बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिब्रान नासिर मेहदी अली काज़मी के वकील नहीं रहे। झूठों के टोले ने जिब्रान नासिर के हवाले से बड़ी ही बकवास खबर दुनिया के सामने रखी कि मेहदी अली काज़मी तो पता नहीं क्या कर रहा है, कभी किसी को तब्दील करता है, कभी किसी को तब्दील करता है। पहले अपना वकील चेंज किया, अब दोबारा जिब्रान नासिर को जो है वो तब्दील कर दिया। मैं कल सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा या अल्लाह, इतनी बड़ी टीम रखने का दावा करते हैं तो एक अपनी टीम में कोई पढ़ा लिखा इंसान ही रख लें जो आपको एट लीस्ट इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता सके। कितनी अजीब बात है कि इस टोले में लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं अब परेशान होती हूँ, बल्कि मुझे हंसी आती है कि इस तरह के जो टोले में लोग हैं जो अपने आप को नाम नेहाद सहाफ़ी बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, वकला बोलते हैं, इस तरह के तो जाहिल किस्म के लोग इस टोले में हैं जिनको ये नहीं पता कि इंग्लिश में जिब्रान नासिर ने जो ट्वीट की है उसको बंदा इतनी अकल इस्तेमाल करके गूगल ट्रांसलेट में रख के इसको ट्रांसलेट करके देख ही ले कि वो क्या कह रहा है। अब जिब्रान नासिर साहब की बहुत बड़ी गलती है कि जिन जाहिलों ने उनको फॉलो करना है उनको इंग्लिश तो पता नहीं, अंग्रेज़ी आती नहीं है, इतनी अकल है नहीं कि उसको ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो मैं वही कहती हूँ कि जो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि जी हम तो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को 36 बार चेक करके बैठते हैं और फिर बोलते हैं, उनकी इतनी कम अकली का तकाजा ये देख लें कि इन्होंने कह दिया कि मेहदी अली काज़मी ने कराची में जिब्रान नासिर को ही तब्दील कर दिया। फिर जिब्रान नासिर के तारीफ़ों में जो है ज़मीन आसमान एक कर दिया कि वो कोई वकील थोड़ी है, वो तो कोई ये है, वो तो कोई वो है। बड़ी मुझे वैसे हंसी आ रही है। जिब्रान नासिर साहब ने ना इंग्लिश में एक ट्वीट की थी कि हम लाहौर के लिए फ़हद अहमद सिद्दीकी को मुकर्रर कर रहे हैं, मतलब लाहौर के लिए उन्होंने एक और वकील को मुकर्रर किया। अब ये लोग लाइव सेशन में कहते हैं कि हमने कराची में कॉल्स की, हमने कराची में कॉल करके पता किया कि ये वकील कौन है। एक बंदा कहता है जी मुझे पता नहीं था कि मैं मसरूफ़ था, दूसरी कहती है कि देख लें जी मेहदी अली काज़मी तो वकला ही चेंज करने में लगा हुआ। फिर कहानी सुनाते हैं कि यार देखो ना, सच तो सच होता है, बार बार वकला को तब्दील करने से कुछ भी नहीं होता। जाहिलों के टोले को बंदा कैसे समझाए कि जिब्रान नासिर जो है वो कोई तब्दील नहीं हुआ। जिब्रान नासिर जो है कराची में मेहदी अली काज़मी का वकील है। इन्होंने जो फ़हद अहमद जिनके ये ज़मीन आसमान मिला रहे थे, बड़े दावे करते हैं हम तो लाहौर हाई कोर्ट में बैठते हैं, हमें तो सब कुछ पता है, तो उनको ये मैं बताती चलूँ अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि फ़हद अहमद सिद्दीकी जो है उनको लाहौर के लिए मुकर्रर किया गया है। कराची में उनको मत ढूंढने, वो तो लाहौर में है। और जिब्रान नासिर को जो है वो हटाया नहीं है, जिब्रान नासिर ने ही इनको मुकर्रर करवाया है। जिब्रान नासिर ने इंग्लिश में ट्वीट की थी। तो अपना एक जो आपका झूठों का टोला है उसमें एक प्लीज़ एक पढ़े लिखे अपना कोई टीम मेंबर बना ले जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता सके, ताकि आपको वैसे ही दुनिया में पूरी दुनिया से आपको लानते पड़ रही होती हैं, अब इस फजूल किस्म की चीज़ों पर भी आपको लानते ना पड़े। अब जी जिंदा लाश के लिए लांडी जेल में रेड कारपेट भी बिछा दिया गया है। इनको वहाँ पर बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ अंदर लेकर जाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला वो दिन भी जल्द आने वाला है। इस वक्त जी 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और अगर हम बात करें ज़िंदा लाश की तो वो ट्रेस नहीं हो रहा, वो तो अभी 9-2-11 हुआ है। वो भी, उसका भाई भी, पूरी फैमिली जो है घर में ताले लगे हुए हैं, नंबर जो हैं वो उन्होंने बंद किए हुए हैं। बस कुछ लोगों के लिए जो है वो नंबर भी खुले होते हैं, कोई और नंबर भी लिए होते हैं। झूठों का जो एक टोला है उसके लिए इनके राब्ते सारे हर वक्त तैयार रहते हैं, तो कभी भी उनके साथ रब्ता करके कभी भी लाइव आ सकते हैं। अब जी सुबह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया है, उसके लिए जो है वारंट गिरफ़्तारी जारी किया गया था। पुलिस जाती है, जल्दी से जाके पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है, उसको पकड़ के कराची ले आते हैं, 2000 को बाजियाब करा लिया। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कितना झूठ है, हर तरफ आपको झूठ ही झूठ नज़र आता है। अगर हमारी पुलिस इतनी ही अच्छी होती तो जब अदालत में ये फैसला, ये मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई थी कि बच्ची जो है माइनर है, उसी वक्त अहकामात जारी हो चुके होते कि हर हाल में बच्ची को एटलीस्ट जो कि माइनर है उसको आप ज़हीर से अलग करते हैं, उस जिंदा लाश के साथ उसको नहीं रहने दिया जाता, उसको जो है दारुल अमान में शिफ्ट कर दिया जाता। उस वक्त जब ऐसे अहकामात जारी नहीं हुए तो आज सुबह से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं मुकम्मल झूठ पे मबनी हैं, झूठी हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई इसमें ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक ये सारी खबरें झूठ पर मबनी हैं। वारंट गिरफ़्तारी जारी ज़रूर होना चाहिए था, ये उस वक्त जारी होना चाहिए था जब आज से एक हफ़्ता पहले, बल्कि एक हफ़्ता नहीं, मेरे ख्याल में 10 दिन पहले जब मेडिकल रिपोर्ट आती है और उसमें बता दिया जाता है कि बच्ची माइनर है।
उसके बाद जो है बच्ची को अलग करना चाहिए था और इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि इसने एक माइनर बच्ची के साथ जो है वो निकाह किया है और जना की दफात लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसी खबरें क्यों फैला रहे हैं, तो सनसनी फैलाने के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। हम सबको तो पहले दिन से ही पता है कि सिंध की पुलिस कितना गंदे अंदाज में इस केस को जो है इसकी तफ्तीश कर रही है। जिन्होंने C क्लास चालान बना के पेश कर दिया, जो अभी भी अदालत के हुक्म के बावजूद IO साहब जो हैं वो री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जाकर जो है वो लाहौर जाएंगे, जिंदा लाश को गिरफ्तार करेंगे, 2000 को बाजियाब कराएंगे और उसके बाद जो है ये सारे मामला इतने जल्दी तय हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। वो लोग काम ही नहीं कर रहे, वो सही अंदाज में ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने ज़हीर को गिरफ्तार करना है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इन लोगों के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। IO भी इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बार बार उसको मैं कहती हूँ कि उसका कान जो है ना वो चिट्टा ही है, वो चिट्टा ही रहेगा। क्योंकि जब आप गंद खोलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। सिर्फ मेरे ख्याल में सिंध पुलिस को नज़र नहीं आ रहा, सिंध पुलिस ने इस एक शख्स की वजह से अपने पूरे डिपार्टमेंट पे एक काला धब्बा लगा दिया और यकीन करें कि पूरी दुनिया से लान तान पड़ रही है। मैं अभी भी ये बात बोलती हूँ कि पुलिस में, सिंध पुलिस में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं किसको कितना मफाद जुड़ा हुआ है जो इस IO को तब्दील नहीं किया जा रहा। IO पहले दिन से सही काम नहीं कर रहा और अभी भी यह हक़ाइक़ पर मबनी जो है मालूमात तहकीक नहीं कर रहा। तफ्तीश के तकाज़े इसने बिल्कुल भी पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से जिब्रान नासिर साहब बार बार जो है इसको तब्दील करने की बात करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें IG सिंध को भेजवाई, लेकिन उस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुख्तलिफ अदालतों में जो है अब वो सोच रहे हैं कि इन मामला को लेकर चलेंगे। कल भी IO के हवाले से जो है वो समाअत होने वाली है। इन्होंने एक दरख्वास्त जो है की हुई है कि हम IO को तब्दील करना चाहते हैं। तो आप लोगों को सुबह से जो फजूल ख़बरें बता रहे हैं, झूठ पे मबनी ख़बरें बता रहे हैं कि जी ज़हीर को पकड़ लिया है, दुआ को बाजियाब करा लिया, तो देखें इतना आसान नहीं है। ये तब होना चाहिए था जब मेडिकल रिपोर्ट आई है। जब तब नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? मैं आपको बताती चलूँ कि जिंदा लाश इस वक्त इतने सुकून से, इत्मीनान से बैठा हुआ है। उसको इल्म है कि IO उनके हाथ में है। 14 तारीख ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने ज़मानत पहले ले ली थी, 14 तारीख तक की ली थी, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये रिलैक्स होकर बैठे हैं। इनको अपनी पुलिस पर बहुत एतमाद है, इनको इस IO पे बहुत एतमाद है कि वो IO जो है इनको रिलीफ देगा, जो कि दे रहा है। इनको पता है, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे थे कि किसी अदालत में जाकर इसको एक्सटेंड करेंगे, कराची आकर इसको एक्सटेंड करवा लेंगे, जो कि मुझे पता था कि ज़मानत इसको मिल भी जानी थी। वो तो आपको पता है कि कत्ल के जो है मुल्ज़िमान को भी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं आया। इनको किसी ने ये फीड कर दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग परेशान ना हो, हमने ही तुम्हें गिरफ्तार करने आना है ना, हम तुम्हें गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें पेश ही नहीं करेंगे अभी, तो तुम रिलैक्स होकर बैठो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कराची आके ज़मानत लेने की, जिसकी वजह से ये 14 को जो है कराची नहीं आता। सिंध पुलिस पता नहीं क्यों प्रोसीजर नहीं कर रही, क्यों ये सारे मामलात इस तरह से कर रही है। अभी तक ये इतलात है कि IO को तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब सिंध पुलिस ने ज़िद बना ली है, या जो भी इनके मफादात जुड़े हुए हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखा जी लाहौर में हुआ है, इसलिए वहाँ पर इसको चैलेंज किया जाना है, जिसके लिए जिब्रान नासिर ने एक और वकील जो है जो है अपॉइंट कर दिया है वहाँ पर, जिसका नाम है फहद अहमद सिद्दीकी, जिसको इन्होंने बोला है कि जी कराची में लोग ढूंढते रहे हैं, या थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करो, थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को डाल लिया करो, थोड़ी सी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना सीख लिया करो। ऐसे नहीं होता, इतने बड़े बड़े सहाफ़ी बनते हो, इतने बड़े बड़े झूठों के टोले बनते हो, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, झूठी इन्फॉर्मेशन अब आप तक पहुंचाते हो। जो है आप लोग किसी भी खबर की तस्दीक किए बगैर उसको चला देते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि सर पे क्या है और पाँव के नीचे ज़मीन है या नहीं है। तो अभी जी कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए और ना ही कोई ऐसे अहकामात आए हैं, ना ही 2000 जो है वो उसको बाजियाब कराने की कोई भी चीज़ है। अभी IO साहब जो है सुकून से घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने ज़हीर को कह दिया कि तुम भी रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आ रहा, तुम रिलैक्स होके जो है जो तुमने खाना पीना है, लाइव सेशन में बकवास करनी है, झूठ बोलना है, तुम बोलो, अभी जो है हम रिलैक्स हैं, तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जिब्रान नासिर मेहदी अली काज़मी के वकील नहीं रहे, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। वो उनके वकील हैं और इस केस को ही हैंडल कर रहे हैं।